पापा हम लोग गाड़ी नहीं ले सकते। मैं उस बच्चे से झूठ नहीं बोल सकता था, सच कह नहीं सकता था। तो जो सपने थे वो थे तो बहुत बड़े, बट अचीव करने के लिए ना तो रास्ता था ना प्लेटफॉर्म था। जब ये सिस्टम, ये इंडस्ट्री, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरे सामने आई तो जैसे मेरे को ऐसा लगा जैसे कि मुझे अलादीन का चिराग मिल गया। ना मुझे लैंग्वेज आती है मणिपुरी, ना मैं किसी को जानता मणिपुर में, लेकिन एक जिद थी कि इंडिया के एक ऐसे कोने से अपने बिजनेस को स्टार्ट करूं जहां अपॉर्चुनिटीज की कमी है बट लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। समय हमेशा एक सा नहीं रहता, आपके साथ भी नहीं रहेगा। बस बार बार एक ही चीज बोलूंगा कि कभी भी घबराना मत, डरना मत, परेशान मत होना। ये जो तकलीफें हैं ये खत्म होंगी और बादल छटेंगे, सूरज निकलेगा। फेम टॉक, ये डायरेक्ट सेलिंग है मेरी जान। आज डायरेक्ट सेलिंग नाउ चैनल के ऊपर मैं संजय सिंह राजपूत आपके सामने। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं कोई हाई फाई घर से नहीं हूं। मैं बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं। कह सकते हैं कि जहां पैसे को दांत से दबा के चला जाता है। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, कोई कॉन्वेंट स्कूल का नहीं पढ़ा हुआ। जब मैंने पढ़ाई लिखाई करी थी तो जो सपने थे वो थे तो बहुत बड़े, बट अचीव करने के लिए ना तो रास्ता था ना प्लेटफॉर्म था। जब मैं जॉब कर रहा था और उस वक्त मेरे को ये लग रहा था कि समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस दिशा में जाऊं, तो मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस करने की भी सोची, क्योंकि मैं देखता था कि बिजनेसमैन लोग ही सक्सेसफुल हैं, वही गाड़ियों में चलते हैं और वही सफल हैं। तो मैं भी यही सोचता था कि मैं भी बिजनेस करता हूं, लेकिन मुझको नहीं मालूम था कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी, मुझे नहीं मालूम था। सो मैंने उसको स्टार्ट किया और मैंने अलग अलग जगह पे स्टॉल्स भी लगाए, लोगों के पास गया, अपने प्रोडक्ट दिखाए, सब कुछ किया, लोगों ने ऑर्डर भी दिए। लेकिन मैंने मार्केट से एक चीज़ सीखी कि लोग आपको ऑर्डर दे के आपसे सामान तो ले लेते हैं, लेकिन रिटर्न में जो आपको पैसा उससे वापस देना होता है, वो दुकानदार वो पैसा वापस नहीं देता। वो आपसे और ऑर्डर देता है, और माल मांगता है, और थोड़ा पैसा देता है, फिर और प्रोडक्ट आपसे मांगता है। और इस तरीके से मैं दलदल में धंसता चला गया। दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो मैंने कमाया था, जो मैंने मार्केट से पैसा लिया, जो बैंक से लोन लिया, वो सब मैं दब गया उसमें, परेशान हो गया, कर्जे में डूब गया। इन बिटवीन किसी ने मेरे को कहा कि होलसेल मसालों का काम कर लो। मेरे को आज बताते हुए बड़ा वो लग रहा है कि मैंने घाट घाट का पानी पी लिया। मैंने एक सेकेंड हैंड थ्री व्हीलर खरीदा, तो मैंने एक वो लड़का रखा कि वो मार्केटिंग भी कर ले और दुकानों पे वो मसाले भी दे दे, और क्या नाम, मेरे को शाम को लाके उसकी डिटेलिंग दे दे। बट मार्केट है, थपेड़े मारता है। तो वो जो लड़का था वो मेरे साथ चीट किया और मेरा बहुत नुकसान हुआ। मुझे हर तरीके की चीटिंग उसने करी। मेरे को नहीं मालूम था कि ऐसा भी हो सकता था। तो अल्टीमेटली मैं और कर्जे में डूब गया। मेरे को किसी तरीके से फिर वो थ्री व्हीलर भी बेचना पड़ा और मैं फिर और परेशान हो गया। एक दिन का समय है जब मैं टू व्हीलर पे अपने बेटे को लेके कहीं जा रहा था और सामने से पीली ततैया, आप जानते ही हैं, जो डंक मारती है, वो आई और मेरे बेटे को बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसने डंक मारा, क्योंकि वो स्कूटर के बिल्कुल आगे खड़ा था। दोस्तों, वो मेरा बच्चा जो है बिलबिला गया, परेशान हो गया, रोने लगा कि क्या हो गया। मैं उतरा, देखा और वो ततैया चिपकी हुई थी, उसको हटाया और उसको घर लेके गया। जो कर सकता था किया, लेकिन उसका दर्द कम नहीं हुआ। डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने उसको दवाई दी, इंजेक्शन दिया, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हुआ। अल्टीमेटली सुबह मॉर्निंग में वो उसका चेहरा जो आधा सूजा हुआ था। मैं उसको देख के डर गया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। अब वो दर्द में कराह रहा था और मॉर्निंग का टाइम था दोस्तों, और उसने मेरे से बड़े प्यार से चीज़ पूछी कि पापा हम लोग गाड़ी नहीं ले सकते। दोस्तों, आज भी मेरा हाथ पैर हिल जाते हैं, कांप जाता हूँ ये बात बोलते हुए कि मैं उस बच्चे से झूठ नहीं बोल सकता था, सच कह नहीं सकता था। मैं ये नहीं कह सकता था कि हम नहीं ले सकते। मैं झूठ बोल नहीं सकता था कि हाँ जी हम ले लेंगे। दोस्तों, मैं बाहर चला गया, रोड पे घूमता रहा, 1 घंटे 2 घंटे घूमता रहा और परेशान होता रहा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मेरी लाइफ के साथ हो क्या रहा है। ये सपने मेरे सपने ही रह जाएंगे क्या। मैं बच्चों को कभी अच्छा घर, अच्छी गाड़ी
कभी अच्छा, कभी कुछ नहीं दे पाऊंगा। दोस्तों वो दिन बड़ा मुश्किल से गुजरा, बहुत परेशान था। लेकिन जब ये सिस्टम, ये इंडस्ट्री, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरे सामने आई, तो जैसे मेरे को ऐसा लगा जैसे कि मुझे अलादीन का चिराग मिल गया हो। मैंने सक्सेसफुल होके पैसा जमा करके फिर मैंने गाड़ी ली और उस गाड़ी को दिखाया कि हाँ मैंने गाड़ी ली, उसको दिखा के मैंने काम किया। और एक टाइम ऐसा भी आया कि सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जब मैंने अपना पहला घर लिया और घर लेके फिर मैंने पार्टी करी, लोगों को बुलाया, लीडर्स को बुलाया, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, जो ये कहते थे, जो मेरे रिश्तेदार वो ये कहते थे ये कुछ नहीं कर सकता, इससे कुछ नहीं होगा, ये गलत चीज कर रहा है, कहाँ पढ़ाई लिखाई करी, कहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कहाँ ये इस जोड़ा जाली के चक्कर में लग गया है, कहाँ जमीन से उठा और कहाँ तक पहुंचा। ये मेरी एक एक स्टेप जर्नी है। मैंने अपना नेटवर्किंग ऐसी स्टेट से भी स्टार्ट करी जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट यानी कि इम्फाल, मणिपुर। सोच भी नहीं सकता कोई इंसान वहां जाने की। ना मुझे लैंग्वेज आती है मणिपुरी, ना मैं किसी को जानता मणिपुर में, लेकिन एक जिद थी कि इंडिया के एक ऐसे कोने से अपने बिजनेस को स्टार्ट करूं जहां अपॉर्चुनिटीज की कमी है बट लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं जाने की तो टिकट लेके गया था लेकिन आने की नहीं लेके गया था, क्योंकि मेरे को कुछ करके दिखाना था। ये सोच के गया था कि जब तक 100 सेल्स वहां से कन्वर्ट नहीं कर लूंगा मैं वापस नहीं आऊंगा। मैंने अगले दिन इम्फाल के एक न्यूज़पेपर चैनल पे पहुंचा और उस चैनल, जो न्यूज़पेपर का जो ऑफिस था, वहाँ पे पहुँच के मैंने उनसे बोला कि मुझे एक एडवर्टाइजमेंट देना है। मैंने एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट दिया, लोगों को बुलाया कि आइए, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं और डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो मेरा नाम और मेरा नंबर है, प्लीज़ कांटेक्ट मी। साहब सैटरडे को कोई कॉल नहीं आया, मैं हताश हो गया, परेशान हो गया, कोई कॉल नहीं आया। लेकिन संडे को एक कॉल आया, पहला कॉल। उस व्यक्ति ने मुझे कॉल किया कि सर आप दिल्ली से आए हैं? मैंने कहा मैं बिल्कुल दिल्ली से आया हूँ। दोस्तों एक जुड़ा, 2 जुड़े, 3 जुड़े, लोग जुड़ते गए, धीरे धीरे माहौल बनता गया। 40 दिन मैं वहाँ रहा लगातार और 240 ज्वाइनिंग कन्वर्ट करके दिल्ली वापस आया। 100 का टारगेट लेके गया था, 240। फिर सेकंड टाइम गया, फिर थर्ड टाइम गया और इस तरीके से मैंने अप डाउन नॉर्थ ईस्ट में किया और 2 साल के अंदर 20,000 सेल से भी ज़्यादा मैंने कन्वर्ट की। ये अपने आप को प्रूव किया कि काम हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। मैं वहाँ जंगलों घूमा, झोपड़ी गया, लोगों से मिला, 1-to-1 प्लान दिए, ज़मीन पे बैठ के प्लान दिए, चाय की टपरी पे बैठ के प्लान दिए, हर व्यक्ति को समझाया, कन्विंस किया, काउंसलिंग करी। अलग अलग लैंग्वेज के लोग थे। कई एक जगह पे ऐसा प्रेजेंटेशन किया कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और मेरे साथ में खड़ा हुआ व्यक्ति मणिपुर में बोल के उनको समझा रहा है। मैंने कश्मीर में काम किया और ऐसी जगह पे काम किया, बारामूला, जो कि बहुत ही लोगों के लिए डेंजर जगह है, बट मैंने किया। मैंने इस इंडिया का कोई भी कोना नहीं छोड़ा, मैं हर जगह गया हूँ। कि सफलता की सीढ़ी में एक ऐसा टाइम भी आया था जब मैं 2 व्हीलर पे चल रहा था। मेरा घर जो है वो दिल्ली में मुखर्जी नगर में हुआ करता था, जो कि रेंट पे था। मैं 11 साल किराए के घर पे रहा हूँ दोस्तों। मैं एक जगह पे प्रेजेंटेशन कर रहा था, करीब वहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे मैं एक जगह पे प्लान दे रहा था और अचानक बहुत बारिश आई। बारिश इतनी आई कि मेरी वाइफ मुझे बार बार कॉल कर रही थी कि घर आ जाओ, पानी भर रहा है, घर आ जाओ, पानी भर रहा है। और मेरे सामने 10 लोग बैठ के प्लान देख रहे हैं और मैं उनको प्लान दिखा रहा हूँ। बीच बीच में उनको कॉल उठा के उनको कह रहा हूँ कि अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, पर मैं प्लान कंटिन्यू कर रहा हूँ। लोगों से बातचीत करके जब मैं हटा हूँ और बाहर मैं जब निकल के देखता हूँ तो मेरा जो 2 व्हीलर है वो पानी में आधे से भी ज़्यादा डूब चुका था। मैंने वाइफ को कॉल किया, मैंने कहा मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मेरा स्कूटर डूब गया है पानी में। तो मेरी वाइफ ने मेरे को कहा कि आपका स्कूटर डूबा है, यहाँ घर का सारा सामान डूब गया है। 4 घंटे के बाद मैं पलट के वापस आता हूँ और देखता हूँ कि पानी से भरा मेरा घर, सामान जो
बच सकता था वो थोड़ा बहुत उठा के ऊपर रख लिया था, नहीं तो मैक्सिमम सारा सामान मेरा पानी में खराब हो गया, ख़त्म हो गया। पैसे एक तो जेब में नहीं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समय पीछे खींच रहा है। धीरे धीरे फिर से सामान जुटाया, जो खराब हो गया उसको बाहर फेंका, कुछ थोड़े सामान के साथ जीने की कोशिश करी और धीरे 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 अपने आप को फिर सेटल डाउन किया। आप बिलीव करें दोस्तों कि जब आप लाइफ में चलते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे लोग, डायलॉग, उल्टे सीधी बातें बहुत आएंगी, आई। परेशान नहीं होना है। मेरी वाइफ, एक टाइम था जब उन्होंने ट्यूशन पढ़ाई, क्योंकि घर को सपोर्ट करना था, बच्चा छोटा था, जॉब नहीं कर सकती थी, मैं सैलरी पे काम कर रहा था, मैं सैलरी लेके आता था, मैं अपने घर को सपोर्ट कर रहा था। रेंट भी देना है, बच्चे को भी पालना है, घर भी संभालना है, आगे भी बढ़ना है। मैं अपनी वाइफ को सिर्फ एक ही कमिटमेंट हमेशा ये करता था कि चिंता मत करना, मैं हूं ना। ये जो दिन है, बस जो तुम मुझे सपोर्ट कर रही हो, ये मैं दोबारा नहीं आने दूंगा। आज इस इंडस्ट्री में अगर मैं खड़ा हूं, उन सच्चाई की वजह से, मेरी वाइफ की सपोर्ट की वजह से, मेरे बच्चों की सपोर्ट की वजह से, इस इंडस्ट्री की वजह से, इस प्लेटफॉर्म की वजह से, लीडर्स की वजह से, जो मेरी टीम में है, मेरे हर उस व्यक्ति की वजह से, जिनसे मैंने सीखा या जिनको मैंने सिखाया, उन सब की वजह से आज मैं आपके सामने हूं। समय हमेशा एक सा नहीं रहता, आपके साथ भी नहीं रहेगा। बस बार बार एक ही चीज बोलूंगा कि कभी भी घबराना मत, डरना मत, परेशान मत होना। ये जो तकलीफें हैं ये खत्म होंगी और बादल छटेंगे, सूरज निकलेगा। तो दोस्तों, वो 15 जुलाई 1997 मैंने कदम रखा इस इंडस्ट्री के अंदर, और आपको जान के हैरानी होगी कि तब से लेके आज तक मैंने कभी भी 1 मिनट और 1 सेकंड भी इस इंडस्ट्री से कभी अपना पैर पीछे नहीं हटाया, ना सोच पीछे हटाई, ना मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि इस इंडस्ट्री के बगैर मैं हूं। कहां पायलट, कहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और कहां डायरेक्ट सेलर, और फिर मार्केटिंग ट्रेनर। ये सारी की सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप अपने आप होती चली गई और मुझे पता भी नहीं लगा। कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सिखाता, ये इंडस्ट्री वो सिखाती है। लोगों से कैसे बात करना सिखाती है, लोगों से कैसे मिलना है, कैसे रिलेशन बिल्ड करने हैं, ये सिखाती है साहब। और आप बिलीव करें कि मेरा पहले 1 साल और 2 साल सिर्फ सीखने में निकला। मैंने उतना अर्न नहीं किया जितना मैं सोच के आया था, या इसके बारे में बताया जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां बहुत पैसा है। हाँ, पैसा है, बहुत पैसा है, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने कदम रखा और बस बरसात हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा साहब। वो सारी की सारी चीज़ों को समझा, एनालाइज किया, फिर अपने तरीके से अपनी कुछ प्रेजेंटेशंस तैयार करी, और फिर उसके बाद मैं इस मार्केट के अंदर उतरा, लोगों से मिलता गया, टीम बनती गई और कारवां बढ़ता गया। और ये सच्चाई है दोस्तों। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि रातों रात अमीर बना जा सकता है। नहीं दोस्तों, रातों रात कोई अमीर नहीं बनता, मैं भी नहीं बना। जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं और ये सोचते हैं कि मैं टीम फटाफट बना लूं और इनसे जितनी जल्दी हो सके पैसा कमा लूं, वहीं आप फेल हो जाते हैं। इस इंडस्ट्री में आने के बाद पैसा कमाने की मत सोचिए, लोग कमाने की सोचिए। क्योंकि जब तक आप लोग नहीं कमाएंगे, जब तक आप पैसा नहीं कमा सकते। ये इंडस्ट्री पैसा बहुत देती है, जादू की तरह, लेकिन आबरा का डाबरा गिली गिली छू नहीं है कि छड़ी घुमाई और पैसा आ गया। कोई अलादीन का चिराग नहीं है साहब डायरेक्ट सेलिंग। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी, कोई भी लीडर, अगर वो आपको किसी भी तरीके का लालच देते हैं, ओवर कमिटमेंट करते हैं, आपको रातों रात अमीर बनने के झांसे देते हैं, अचानक आपको दिखाते हैं कि आप ये ऐसा हो जाओगे, वैसा हो जाओगे, मर्सिडीज आ जाएगी और ये हो जाएगा, मतलब आपको आसमान में उड़ा देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना है प्लीज। आप जिम्मेदार लोग हैं,
जितने भी आज इस इंडस्ट्री के अंदर सफल लोग हैं, सफल लीडर्स हैं, सफल कंपनीज हैं, डायरेक्टर्स हैं, मेरा मैसेज आप सब लोगों को यही है कि प्लीज इस इंडस्ट्री, ये पवित्र, मतलब ये बहुत ही सच्ची इंडस्ट्री है, पवित्र इंडस्ट्री है, इसको खराब मत कीजिए।